लेकिन आज हमारी माँ बहनों को कलमा याद नहीं। मुसलमान के घर में रहती कलमा याद नहीं। अगर सिखेबो करो, कहो पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, तो कहें ली जबाने न तुरी है कि कहूँ याद न हुई है। और दुनिया के ढकोसला ले लो, ढोल दे दो, पूरी रात गम कई है। आ जाओ आंगन माल्ला मुझे, सोने के थाला में जौना परोसे, और पूरी रात गुजार देंगे। अल्लाह जाने कौन किताब इनका मिल गया है। ऐ मेरी माँ बहनों, अल्लाह ने ज़बान दिया है तो इस ज़बान से वो बातें न कहो जो झूठी हूँ। सोने के थाला में जौना परोसे, बताओ थाल कत्ता बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है। सोने के कील नहीं जुहाते हाली, और सोने के थाला में जौना परोसत, कितनी झूठी बात है। फिर क्या दुआ कबूल होगी? झूठी बोली बोलने वाले की क्या दुआ कबूल हो सकती है? आज हम सब भी झूठ बोलते हैं और कहते हैं पता नहीं कहा हो गवा है, अल्लाह सुनते ही नहीं है कहा माद अल्लाह। कहते हैं इतनी दुआ मांगी जाते है, दुआ नहीं कबूल होते। जैसे इस वक्त हिंदुस्तान के हालात कैसे हैं सब जानते हैं। हर मुसलमान दुआ मांगता है, लेकिन जुल्म पे जुल्म हो रहा है। दुआएं क्यों नहीं कबूल होती? कभी गौर किया आपने? सुनो, एक बुजुर्ग थे हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर, एक जगह तकरीर कर रहे थे जलसे में कि उनके मुरीद लोग कुछ आए, और मुरीदों ने आके हाथ जोड़ना शुरू किया। कहा हुजूर बड़ी गरीबी के दिन है, मेरे बच्चे भूख मर रहे हैं, हम सब आपके मुरीद हैं, दुआ कर दो गरीबी दूर हो जाए। तो बाबा फरीद को तरस आया, कहा जाओ एक मिट्टी का ढीला ले आओ। तो गए मिट्टी का ढीला लाए। बाबा फरीद ने लिया, अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़ा, 3 मरतबा कुल हुवल्लाह पढ़ा, और फूंक छोड़ा तो मिट्टी का ढीला सोना बन गया। मुरीदों को दिया, कहा ले जाओ बेचकर अपनी ज़रूरत पूरी कर लो। मुरीद गए, बेचा, ढीला सोने का, माला माल हो गए मुरीद लोग। लेकिन वो जलसा में यहाँ बहुत से लोग बैठे रहे, आप जैसे लोग। तो एक आदमी देखिस तो कही सरे ये तो आज मालूम भवा हो, सोना बनाना बड़ा आसान है। अव्वल आखिर दरूद पढ़ो, 3 मरतबा कुल हुवल्लाह पढ़ो, फूंक छोड़ो, सोना तैयार। ये तो आज मालूम हो, बहुत आसान है हो। ब मिलाद में इसे उठाओ गवा घरे, 12-1 बजत रहे, गवा अपने मेहरबक जगह उठ रे उठ जा ढीला लेके आओ। तो रतिया चौके के ढीला का करिए, कहीं जल्दी ला, बाद में पता नहीं बने न बने रे। तो रतिया और घबरान के कहा तो बौरो कुछ बताइए हो, कहा बने न बने। तब उसने कहा सुनो, बाबा फरीद के जलसे से आ रहा हूँ, उन्होंने मिट्टी का ढीला लिया, अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़ा, 3 मरतबा कुल हुवल्लाह पढ़ के फूंक छोड़ा तो मिट्टी का ढीला सोना बन गया। ताज़ा ताज़ा मामला, जल्दी कर लेके आओ, नहीं बाद में पता नहीं बने न बने रे। तब औरतिया उठी और गई खेते में ही है, और ढीला के बजाय बहुत बड़ा चिहार उठा के मूड़े पर रखिस, तो के लेके दिहिस। और मर्दवा कहे तुझे ढीला कर रहा है, पूरा चिहार उठाई ले रे। तो कहे सरे जल्दी करो, बने तो चिप्पा चिहार बने, ढीला काहे बने। तो वह सोच इसकी पढ़े वत्ते ही परी, अगर चिहार बनेगा तो और काम होगी। बर रखिस सामने, आँखी बंद की, अव्वल आखिर दरूद पढ़ा, 3 मरतबा कुल हुवल्लाह पढ़ के फूंक छोड़ा। उसके बाद आँखें खोली, देखिस तो मिट्टी के चिप्पवा वैसे धरा, कोई फर्क नहीं। तो सोचिस हो सकता है गलत होगा हो। तो फिर आँखें बंद की, फिर पढ़िस फूंकिस, और फिर देखिस तो फिर वैसे। ये सीटी क्यों मार रहा भैया जरा। पढ़ते पढ़ते सुबह हो गई, उसके मुंह में फेना आ गया, लेकिन चिप्पा नहीं बदला। तो उठा, बाबा फरीद के पास गया, कहा हुजूर क्या मामला है? आपने मिट्टी के ढीले पे अव्वल आखिर दरूद पढ़ के 3 मरतबा कुल हुवल्लाह पढ़ा तो मिट्टी का ढीला सोना बन गया। मैं आपके यहाँ से उठ के गया, पूरी रात पढ़ता रहा, फूंक छोड़ता रहा, लेकिन मिट्टी के चिप्पे में कोई फर्क नहीं आया। तो बाबा फरीद फरमाते हैं कि बेटा जो मैंने पढ़ा था वही तूने भी पढ़ा है, लेकिन फ़र्क सिर्फ मेरी और तेरी ज़बान का है। अल्लाह का फजल है कि ज़िंदगी गुजर गई,
कभी इस ज़बान से मैं झूठी बोली नहीं बोला, कभी मैंने गाली नहीं दिया, कभी किसी की गीबत नहीं की। तो अल्लाह ने मेरी ज़बान में वो असर कर दिया कि मिट्टी को फूंक दूँ तो सोना बन जाए। बेटा तू भी अपनी ज़बान को झूठी बातों से बचा ले, गीबत से बचा ले, गाली गलूज से बचा ले, तो अल्लाह ताला तेरी ज़बान में भी वही असर पैदा फरमा देगा। ऐ लोगों, अगर आज ज़बानों को बचाना चाहते हो तो झूठ से बचो, गीबत से बचो, गाली गलूज से बचो, तो इंशाअल्लाह हमारी ज़बान में भी अल्लाह असर पैदा करेगा, तो हमारी दुआएं भी बारगाह मौला में कबूल होंगी। गाली न दिया करो, झूठ न बोलो। मेरे पैगंबर दुनिया में आए, कुरान कहता लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, यकीनन रसूल की ज़िंदगी तुम्हारे लिए नमूने अमल है। नबी की ज़िंदगी को देखो और अपनी ज़िंदगी बनाने की कोशिश करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी क्या है, आप सीरत की किताबों में भी पढ़ते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अन अबी हुरैरा क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह, हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ला तहस्ससो, हुज़ूर फरमाते हैं लोगों किसी को ऐब न लगाओ, ला तहस्ससो, किसी को ऐब न लगाओ, वला तजस्ससो, और किसी के अंदर ऐब तलाश न करो। ढूंढो ना, आज तो हम लोग दूसरे की ऐबें ढूंढा जाते। हुज़ूर फरमाते ला तजस्ससु, किसी के अंदर ऐब तलाश न करो, वला तहासदु, और हसद न करो, वला तबागदु, और आपस में बुग़्ज़ न रखो, वकुनु इबादल्लाहि इख़वाना, और ऐ अल्लाह के बंदो तुम आपस में भाई भाई बन जाओ। तो नबी की ज़िंदगी हमारे तुम्हारे लिए नमूने अमल है। इसलिए एक और पहलू देखो, हुजूर के निकाह में कितनी बीवियां थीं? अरे यार कुछ बोलो, आप लोग घबरा गए हो। और बस मैं 1 घंटा पूरा होने वाला, मैं अपनी तकरीर ख़त्म करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे बाद मुल्क के बहुत बड़े बड़े शायर स्टेज पर मौजूद हैं। और भी हमारे शायर इस्लाम, वो हसरत क्या नाम है हजरत का, अशहाद भाई, अशहाद है ना, अभी गुजरात अहमदाबाद में अल्हम्दुलिल्लाह वो नाते नबी सुना के आए, फ्लेट से गए, फ्लेट से आए। इतने बड़े शायर आपके ज़िला में हैं, और वो भी हैं। और हमारे हजरत देखो तशरीफ़ फरमा हैं, और हमारे सेठ कारी जमाल अहमद साहब, मौलवी भी, हाफिज़ भी, सेठ भी हैं। भाई जिसके सपा सोना चांदी ढेर हो, सेठ नहीं तो और का है। सेठ भी हैं, हाफिज़ भी हैं, और अल्लाह ने आवाज़ भी दी है, नाते नबी भी बहुत अच्छी पढ़ते हैं। मुझे सुबह पढ़ाना था इसलिए मैं जल्दी बैठ गया। और आपके गांव के रहने वाले मोहतरम जनाब हाफिज़ शाबान सल्लमहु, जिन्होंने मुझे दावत दिया, मैं दावत पे हाजिर हुआ। ये हमारे बहरेच में इमामत करते हैं, इनके जलसे में गया तो देखा कि तकरीर भी बहुत अच्छी किया, नात भी सुनाई, और निज़ामत तो करते ही भी माशाल्लाह। बड़े बड़े फ़न वाले स्टेज पर हैं, मेरे बाद आपको सुनना है, जाना नहीं है, क्योंकि जलसा कराने वाले बड़ी मेहनत से जलसा कराते हैं। चंद बातें चंद मिनट में सुन लीजिए, फिर मैं माइक छोड़ रहा हूँ। हुजूर की ज़िंदगी हमारे तुम्हारे लिए नमूने अमल है। सरकार के निकाह में 11 बीवियाँ थीं। कितनी बीवियाँ थीं? 11 बीवियाँ। क्या सरकार ने किसी को तलाक दिया? तिलाक़े मुग़ल्लदा और तिलाक़े बाइन ये सरकार ने अपनी किसी बीवी को नहीं दिया। सिर्फ हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा को तलाक़े रजई दिया था, 1 या 2, उसके बाद सरकार ने हफ्सा से रुजू फरमा लिया था। कभी तलाक नहीं दिया, तलाक़े मुग़ल्लदा, तलाक़े बाइन। और आप उसी नबी के मानने वाले, आपके निकाह में 1 बीवी, और बात बात पे आप तलाक दे देते हो। क्या नबी के रास्ते पे आप हैं? ऐ लोगों, औरतें कम अक्ल हैं,
कम अकली की बुनियाद पर इनकी बातों में न जाओ। बाहर से आओ और घर में अगर तू तू मैं में होने लगे तो घर छोड़ दो। बड़े बड़े घरों में तू तू मैं में हुई। हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन बाहर से घर में आए। गरीब आदमी थे, मेहनत मजदूरी करके घर में आए। फातिमा ज़हरा से किसी बात पे तू तू मैं में होने लगे। जब हजरत फातिमा से तू तू मैं में होने लगे तो हजरत फातिमा हजरत अली शेर खुदा ने फौरन घर छोड़ दिया, फौरन घर से बाहर हो गए। ऐ लोगों, हजरत अली के बराबर हम कभी नहीं पहुंच सकते, उनके कदमों के बराबर नहीं पहुंच सकते। जब उनके घर में तू तू मैं में हुई तो हमारे तुम्हारे घर में भी तू तू मैं में हो सकती है? उनके घर में तू तू मैं में हुई थी तो उन्होंने घर छोड़ दिया, घर से बाहर निकल गए। अली की सुन्नत समझ करके तुम्हारे घर में भी बीवी सी तू तू मैं में होने लगे तो तुम घर से बाहर निकल जाओ। अली की सुन्नत अदा होगी और तुम्हारा गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा, गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा। कुरान फरमाता अल काज़िमीन अल गैज़ा, गुस्से को पी जाने वाले, वल आफ़ीना अनिन नास, और लोगों की गलतियों को माफ़ कर देने वाले। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह एहसान करने वालों को अपना महबूब बना लेता है।